मैट्रिक्स में हम लोगों ने बात करी थी सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की, तो आप लोगों ने करा होगा उसको, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिए गए होंगे। यूनिक सॉल्यूशन के जितने केस होते हैं, जैसे कि इस टाइप का केस कोई मैट्रिक्स मिल जाए कि जिसमें x कोएफिशिएंट ना होकर के 1/x हो, तो इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। हम x की जगह 1/x 1/y 1/z को एज अ वेरिएबल कंसीडर करेंगे, और जो कोएफिशिएंट है उसको इसी तरह से लिखेंगे 2 -3 3 1 1 1 3 -1 2। जो वेरिएबल हमारा होगा उसकी जगह हम 1/x 1/y 1/z लिख देंगे, और इधर वाला जो मैट्रिक्स होगा वो उसी तरह से रहेगा 10 10 30। हम इसको a मान लेंगे, ये हमारा x हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो कोई उसमें नया काम नहीं होगा। अब पूरा प्रोसेस उसी तरह से होगा जैसे हमने पिछले में किया था। बाकी जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हमारी 1/x की वैल्यू आएगी तो उसको रिवर्स कर देंगे, 1/y की वैल्यू आएगी उसको रिवर्स कर देंगे, 1/z की वैल्यू आएगी उसको रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इस टाइप के जो भी प्रोसेस है, 2/x 3/y के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड के सारे पार्ट कर डालेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे थर्ड है, सिक्स एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 2, 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 3। इस तरह से जब आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो नहीं आते, लेकिन अगर मान लो आ जाते हैं तो पहले इनको भी उसी तरह से लिखेंगे, 6 4 9 6 x y 2 3। अब यहाँ पर हमने a मान लिया, इसको x मान लिया, इसको b मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मॉड फाइंड करना। तो हमने मॉड देखो फाइंड किया, तो 36 - 36 क्या आ गया, 0 आ गया। मॉड ए जब 0 ना हो तब तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर मॉड ए क्या आ गया, 0। तो मॉड ए 0 हमने दो कंडीशंस बताई हैं कि मॉड ए जब 0 होता है तो क्या होता है, इसको समझ लेना है फिर से एक बार कि ax = b टाइप की इक्वेशंस अगर होगी, तो ax = b टाइप की इक्वेशन में जब भी हमारे पास ax = b टाइप की इक्वेशंस आएगी तो इसके दो केस बनते हैं। एक केस जब मॉड a 0 ना हो, जब मॉड a 0 नहीं होगा तो ये x = a इनवर्स b इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब मॉड a 0 नहीं है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा x = a इनवर्स b। और जब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन है, तो ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट। अब दूसरा केस क्या बनता है कि जब मॉड a 0 हो जाए, बाई चांस मॉड a 0 आया, जैसे इस क्वेश्चन में आया मॉड a 0, तो जब मॉड a 0 होगा तो दो केस बनते हैं। एक केस होता है नो सॉल्यूशन, और एक केस होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जब मॉड a 0 होगा तो दो केस है हमारे पास, एक नो सॉल्यूशन का, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। तो नो सॉल्यूशन कब होगा, तो जब हमारा मॉड a 0 आएगा तो हमारे पास ये होगा कि हम चेक कैसे करें कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट a इंटू b। एडजॉइंट a इंटू b अगर 0 नहीं आया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि एडजॉइंट a इंटू b हमारा 0 आ गया, तो फिर इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और इस टाइप के भी सिस्टम के सॉल्यूशन होंगे
तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं जिनका सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन चाहे इनफाइनाइटली मैनी हो और चाहे यूनिक हो। और इनकंसिस्टेंट को कौन होता है, जिनका सॉल्यूशन ना हो। तो एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होगा जब होगा एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को चेक करेंगे, सबसे पहले मॉड निकालेंगे। मॉड ए अगर 0 नहीं आएगा तो सिस्टम कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्स में मोस्टली यूनिक सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। अब अगर मॉड ए 0 होता है तो फिर हमारे पास दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता होगा कि हो सकता है नो सॉल्यूशन हो, एक रास्ता होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे, अगर वो 0 नहीं आया तो नो सॉल्यूशन, अगर वो 0 आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो उनको कैसे निकालेंगे हम बताएंगे क्वेश्चंस में, और नो सॉल्यूशन होगा तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। हम कह देंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 0 आ गया। तो अब हम लोग क्या निकालें, एडजॉइंट ए निकालें। 2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट निकालने किसी कोई दिक्कत है नहीं। मेन डायगोनल इंटरचेंज, मेन डायगोनल को हमने इंटरचेंज कर लिया, ऑफ डायगोनल साइन चेंज। तो -4 -9 ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए इंटू बी जब फाइंड करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 - 4 -9 6 और b लिख देते हैं 2 3। तो अब मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ गया 12 - 12 -18 + 18। तो ये एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम कहेंगे सिंस एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 सो इट हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अब हमारे इसमें कैसे सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए। तो जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो उनको फाइंड कैसे करेंगे, तो हम लोग एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल, अगर 3 होते तो एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल को k मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने y को k मान लिया और इस k की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो 6x + 4y था तो y की जगह k रख दिया। तो 6x = आ गया 2 - 4k, तो 2 से डिवाइड करा दें तो 3x = 1 - 2k। तो x की वैल्यू आ गई 1 - 2k/3। तो एक सॉल्यूशन हो गया ये और एक सॉल्यूशन हो गया ये। तो इस तरह से हम k के टर्म में, मतलब कि किसी अदर कांस्टेंट के टर्म में हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। वो हमने k माना तो x की वैल्यू आ गई 1 - 2k/3, y = क्या आ गया, k आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होता है कि 2 क्रॉस 2 में जब आता है, जब 3 क्रॉस 3 में आता है तो वो भी इसी तरह से होगा। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो हम यहीं पर कर देते हैं कि सो इट हैव नो सॉल्यूशन, और हमें आगे कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना होता। तो इसको लगाएंगे, उसके बाद आगे की बात करी जाएगी।